नमस्कार दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। टूथपेस्ट से लेकर सुबह की चाय, दूध, कपड़े, साबुन तथा अन्य खाद्य पदार्थ आदि की हमें प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है। इन सभी को बाजार से खरीदा जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन वस्तुओं को अपने उत्पादन स्थल से किस प्रकार लाया जाता है? सभी उत्पादन निश्चय ही खपत के लिए होते हैं। खेतों और कारखानों से तैयार सभी उत्पादों को उन स्थानों पर लाया जाता है जहां से उपभोक्ता उन्हें खरीद सकें। यह परिवहन ही है जो इन वस्तुओं को उत्पादन स्थलों से बाजार तक पहुंचाता है, जहां ये उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे आज परिवहन की। 10th क्लास के सोशल साइंस के 4th चैप्टर परिवहन, संचार एवं विदेशी व्यापार के अंतर्गत हम परिवहन का महत्व, उपयोगिता, परिवहन के साधन, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन, पोत एवं पोताश्रय, संचार के साधन और उनका महत्व, विदेशी व्यापार और उसका आर्थिक विकास में योगदान, भारत का विदेशी व्यापार, आयात और निर्यात पर इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम परिवहन का महत्व और उपयोगिता पर बात करेंगे, लेकिन इसके पहले हम परिवहन शब्द का अर्थ समझेंगे कि परिवहन किसे कहते हैं। परिवहन दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन वहन। परि का अर्थ है पार और वहन का अर्थ है ले जाना, अर्थात परिवहन का आशय हुआ पार ले जाना। व्यक्तियों या जीव जंतुओं को किसी माध्यम द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए परिवहन व संचार के साधन आवश्यकता बन गए हैं। ज्यों-ज्यों मानव सभ्यता की ओर अग्रसर होता गया, परिवहन का इतिहास मानव सभ्यता का इतिहास बनता गया। अतः परिवहन के साधन मानव सभ्यता की प्रगति के पथ प्रदर्शक बन गए हैं। सड़कें, रेलें, जलमार्ग, वायुमार्ग एवं इनके साधन मंडी के लिए कृषि उपजें, उद्योगों के लिए कच्चा माल, उपभोक्ताओं के लिए तैयार माल, व्यापारियों के दूरस्थ माल आदि सुलभ कराते हैं। हमारी छोटी छोटी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति इन साधनों से ही संभव होती है। परिवहन के साधन भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हुए सद्भाव एवं भाईचारे को जागृत कर देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य भी करते हैं। भारत के विस्तृत विस्तार, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक बहुलता एवं विविधता, भाषाई, सांस्कृतिक तथा वैचारिक एवं भौगोलिक दूरी से राष्ट्रीय एकता के खंडित होने का खतरा लगातार बना रहता है। परिवहन के साधन वैचारिक व भौगोलिक दूरियों को सीमित करके राष्ट्रीय एकता को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवहन के साधन राष्ट्रीय प्रगति व समृद्धि के सूचक हैं। इनसे ही माल व यात्री की ढुलाई नियमित, विश्वसनीय व तीव्रगामी होती है। परिवहन व संचार के द्रुतगामी व सक्षम साधनों के द्वारा दुनिया बहुत छोटी हो गई है। किसी एक देश के बाजारों में हुए परिवर्तन का प्रभाव अन्य देशों के बाजारों पर अवश्य पड़ता है। दुनिया के लोगों की परस्पर निर्भरता को परिवहन के साधन सुलभ बना देते हैं। परिवहन के साधन प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, बाढ़, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि के समय भी समाज की मदद करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में फल, साग सब्जियों, किताबें एवं कपड़ा आदि जैसी भौतिक वस्तुएं ही उपयोग में नहीं लाते, बल्कि विचारों, दर्शन और संदेशों का भी उपयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि विभिन्न साधनों के माध्यम से संचार करते समय हम अपने विचारों, दर्शन और संदेशों का विनिमय एक स्थान से दूसरे स्थान तक अथवा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक करते हैं। परिवहन तथा संचार का उपयोग एक वस्तु की उपलब्धता वाले स्थान से उसके उपयोग वाले स्थान पर लाने ले जाने की हमारी आवश्यकता पर निर्भर करता है। मानव विभिन्न वस्तुओं, पदार्थों और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का उपयोग करता है। इस प्रकार से हमने
परिवहन का महत्व एवं उपयोगिता को समझने का प्रयास किया और यह जाना कि मानव जीवन में परिवहन का कितना अधिक महत्व है। अगले वीडियो में हम परिवहन के साधन के रूप में सड़क परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन पर चर्चा करेंगे। अगला वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।